सर नमस्ते, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से अजीत कुमार सिंह। मैं रंगमंच से संबंधित अपना रिसर्च कर रहा हूँ। इस संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ। तो आपके मध्य प्रदेश में रंगमंच का डेवलपमेंट सर पहले से हमें बता दो। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में रंगमंच की कैसी स्थिति है, जबलपुर में रंगमंच की कैसी स्थिति है, पुरुष निर्देशक और महिला निर्देशिकाएं रंगमंच के विकास में किस तरीके से योगदान दे रहे हैं, इस पे आपके राय में जानना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी शहर में रंगमंच का एक इतिहास होता है, क्योंकि ये ऐसी विधा है जो हर शहर में और हर कलाकार के पास होती है। तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी निकलती है बाहर। और आज से 100 साल पहले भी, 150 साल पहले भी नाटक करने वाले होते थे, करवाने वाले होते थे, निर्देशक होते थे। तो वैसी ही स्थिति जबलपुर की है जैसे दूसरे शहर की। यहाँ का भी इतिहास बड़ा समृद्ध है और यहाँ पर सन 1820 में भी प्रमाण मिल रहे हैं, 1880 में भी प्रमाण मिल रहे हैं। यहाँ नाटक हो रहे थे, नाटक लिखे भी जा रहे थे और बड़ी शिद्दत से लोग यहाँ काम किया करते थे। तो वो जबलपुर में यदि हम आज रंगमंच की स्थिति का आकलन करने बैठें तो ये परंपरा इतनी लंबी रही कि वो सन 40 के बाद से यदि हम देखना शुरू करें तो यहाँ निरंतर बहुत अच्छा रंगकर्म होता रहा है। और जैसा कि पुराने ज़माने में होता था, बहुत ज़्यादा समर्पण भावना से लोग काम किया करते थे और वैसा रंगमंच आज तक होता रहा है। अब यदि हम काम की बात करें तो बहुत श्रेष्ठ रंगकर्म जबलपुर में हुआ है और जबलपुर से बहुत सारे लोग भारत भवन भोपाल में गए, NSD में गए। अब उनका एकदम से विस्तार में बात करने का कोई मायने भी नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे नाटक हुए, देशी विदेशी प्रयोगात्मक हर तरह के नाटक, लोक नाटक बहुत अच्छे हुए और उन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की। और अब जबलपुर के काफ़ी लोग बम्बई भी जाके काम करने लगे हैं, और फिल्मों में और TV में और नाटकों में भी बम्बई जाके काफ़ी काम कर रहे हैं। तो स्थिति बहुत अच्छी है। बस ये है कि जैसा समय बदलता है उसके हिसाब से लोगों की मानसिकता बदल जाती है। पहले प्रायः लोग नौकरियां करते थे और शौकिया नाटक करते थे। अब धीरे धीरे ये हो गया है कि नाटक को बहुत सारे लोग एक प्रोफेशन के रूप में भी देखना चाहते हैं। तो जो नए लड़के लड़कियां आ रहे हैं वो चाहते हैं कि उनको बड़ा अच्छा प्रशिक्षण मिल जाए, मतलब वो NSD चले जाएं या किसी और अच्छे संस्थान में चले जाएं। और खुल भी गए हैं, अभी कई संस्थान खुल गए हैं, अच्छे संस्थान खुल गए हैं। और प्रमुख आकर्षण वैसे देखा जाए तो नाटक के बजाय फिल्मों में जाने का रहता है। और इसलिए जो पहले जो रंगकर्म होता था और आज के रंगकर्म में थोड़ा सा फर्क आ गया है और इसलिए अब काम करने वाले कम हो गए हैं। और इसलिए अभी जो नाटक के ग्रुप यहाँ काम कर रहे हैं वो परेशान भी रहते हैं। इसलिए परेशान रहते हैं क्योंकि लड़के लड़कियाँ रुकते नहीं। जब तक लड़के लड़कियाँ रुकेंगे नहीं, जब तक उनको हम मांझ के तैयार करते हैं तब तक वो चले जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छा रंगकर्म हो नहीं पाता। दूसरा एक प्रवृत्ति मैं देख रहा हूँ कि पहले नाटकों में काम करने वाले लोग प्रायः अधेड़ होते थे। आजकल अधेड़ और बुजुर्ग लोग नाटक से गायब हो गए, केवल युवा ही बचे हैं। और वो
जैसा मैंने बोला कि उनके लक्ष्य दूसरे हैं, तो उस तरह से नाटक में डट के और डूब के काम मतलब जिसको बोलते हैं नाटक के लिए पागल हो जाना, वैसी स्थितियां नहीं। तो उसके कारण जो प्रोडक्शन हो रहे हैं वो भी बहुत अच्छे तो होते हैं, लेकिन उनमें गहराई नहीं होती। और ये स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर भी देखी जाती है, देखी जा सकती है, जहाँ डिज़ाइनिंग पे बहुत ज़्यादा काम होने लगा है। विचार पक्ष अब गायब सा हो रहा है। और हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे नए नाटक करने वाले आ रहे हैं, नाटक लिखने वाले आ रहे हैं। और दूसरा क्या है कि कोई भी आदमी पूरे भारत के बारे में एकदम से बयान दे तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि हम कितना जानते हैं। राजस्थान के किसी ज़िले में क्या काम हो रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा काम हो रहा होगा, तो ये तो एक सपाट बयान हो जाएगा। लेकिन हम यही बोलें कि हम जिस इलाके को जानते हैं उसमें हम ये चीज़ें देख रहे हैं। जहाँ तक महिला निर्देशकों का और महिला कलाकारों का सवाल है और महिला नाटककारों का सवाल है, तो नाटक जो है वो केवल इसलिए तो कोई नहीं करता कि ये महिला का लिखा हुआ है, और ना कोई निर्देशक इसलिए निर्देशक रहता है क्योंकि वो महिला है। वो तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसके द्वारा एक कलाकार नाटक में काम करते करते धीरे धीरे उभर के आता है, जिसमें निर्देशक की क्षमताएं दिखने लगती हैं और जिसमें नेतृत्व की क्षमता रहती है, लीडरशिप कैपेसिटी रहती है। और दूसरी बात कि उसमें कल्पनाशीलता रहती है। कोई नाटक कैसा होना चाहिए ये एक अच्छे निर्देशक की पहचान है। यदि वो सोच सकता है तो वो निर्देशक बनता है, और वो नाटक में कलाकारों को कमांड कर सकता है तब वो निर्देशक बनता है। और नाटक में स्क्रिप्ट चुन सकता है, वो स्क्रिप्ट वो क्यों करना चाहता है। तो इसमें महिला और पुरुष का तो भेद नहीं है, लेकिन हाँ, महिलाएं कम आती रही हैं, लेकिन अब स्थितियां बदल रही। इसलिए क्योंकि अब लड़कियां भी बहुत सारी नाटकों की ट्रेनिंग ले रही हैं, नाट्य विद्यालयों में जा रही हैं। तो जब वो पढ़ के पूरा निकलती हैं तो उसके बाद उनके अंदर वो निर्देशक की संभावनाएं भी बनती हैं, क्योंकि वो अच्छे से प्रशिक्षित हैं। कौन कितनी दूर तक जाएगा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि अब ये बात कॉमन हो गई कि कोई लड़की भी नाटक का निर्देशन कर रही है। ग्वालियर में जैसे गीतांजलि है, अभी उनको पुरस्कार भी मिला है। वो अच्छे नाटक करती हैं, अब निर्देशन में भी। गीतांजलि श्री या गीतांजलि? गीतांजलि श्री नहीं, अच्छा, वो कोई दूसरी गीतांजलि हैं जिनको अवार्ड मिला है। वो गीतांजलि श्री हैं, उनको उन्हीं की बात में। अच्छा, जिनको अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड। हाँ, अच्छा, उनका कौन सा नाटक है सर? उनके अब मेरे को याद नहीं है जी। उनके नाटक हैं और लंबे अरसे से काम कर रहे हैं। सर, ये नाटक मैं चाहूँगा कि उनके नाम अगर पता चल जाए, क्योंकि मैं पढ़ना चाहूँगा उनको। नहीं, गीतांजलि का शायद मेरे पास नंबर नहीं है, पर आपको मिल जाएगा जी। और आप दिल्ली से कभी भी उनसे संपर्क कर सकते हैं। जी। फेसबुक वगैरह में भी वो हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैंने देखी है, एक पुरुष की दृष्टि अलग होती है, महिला दृष्टि अलग होती है। तो आपको क्या कभी लगा कि जो निर्देशिकाएं आ रही हैं उनका दृष्टिकोण नाटकों को अलग तरीके से, कुछ रिप्रेजेंटेशन है और पुरुषों का कुछ अलग तरीके से? क्योंकि कोई भी चीज़ को, जैसे आप चाहे घर में ही साज सज्जा देख लीजिए, एक महिला अलग तरीके से सजाती है, एक पुरुष का सजाने का दृष्टिकोण अलग होता है। उसी तरह कोई वस्तु होती है, कथा वस्तु, तो उसका रिप्रेजेंटेशन एक पुरुष का अलग नज़रिया होता है और एक महिला का अलग। तो आपको क्या लगता है कि जो निर्देशिकाएँ आ रही हैं तो उससे महिलाओं का भी एक ओपिनियन रंगमंच पे दिखाई दे रहा है, तो उस, और क्या वो भी रंगमंच के डेवलपमेंट में कुछ मददगार हो रहा है? ये एक सवाल है, इसका जवाब आप ही दे सकते हैं, मुझे नहीं पता। नहीं, देखिए, इस बात पे कमेंट करने के लिए ज़रूरी है कि हमने बहुत सारे महिला निर्देशकों के नाटक देखे हों और हमने उनकी काम करने का तरीका देखा हो। जी। तो वैसा है नहीं। जी। तो इसलिए उस पर
कम से कम मैं तो कमेंट नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनको ऐसे मौके मिलते रहते हैं भोपाल और दिल्ली में, जो खूब सारे नाटक देख पाते हैं महिला निर्देशकों के भी, तो उसमें लगता है। लेकिन कभी कभी नाटकों के चुनाव से ज़रूर लगता है कि महिला निर्देशक महिला केंद्रित नाटकों का चुनाव करती हैं या कहानियों का चुनाव करती हैं, तो उसमें उनको लगता है कि वो बेहतर ट्रीटमेंट दे पाती हैं। जी सर। ये ज़रूर देखा। सर बहुत बहुत थैंक यू सर कि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। वो गीतांजलि श्री